एब्सोल्युटली बेसिक्स टू एडवांस। स्कैल्पिंग क्या होती है गाइस, कैसे आप अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो स्कैल्पिंग को मास्टर करके ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बना सकते हैं। स्कैल्पिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे आप स्कैल्पिंग करके एक बढ़िया हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हैं। स्कैल्पिंग में कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, कैसे टारगेट लगाए जाते हैं। स्कैल्पिंग के थ्रू कैसे आप अपनी स्मॉल कैपिटल को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बिगिनर्स में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, स्पेशली वाइल डूइंग स्कैल्पिंग, वो भी हम लोग गाइज इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताने वाला हूँ कोर्स स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मैं लगभग 4.5 से 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मेरा मेन जो ट्रेडिंग का जो स्किल है वो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ और डेफिनेटली मैं बहुत लोगों को स्कैल्पिंग सिखा भी चुका हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट के नाम से, वहाँ पे भी अगर आप जाके चेक करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं स्पेशली स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज गाइड करूंगा। पहले स्कैल्पिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज कवर करनी है, बिकॉज स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज देखते हैं, एंट्री देखते हैं, टारगेट देखते हैं, बट साइकोलॉजी नहीं समझते। तो मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, कैसे आप स्कैल्पिंग को मास्टर कर सकते हैं फ्रॉम एब्सोल्युटली स्क्रैच टू एडवांस, जहाँ पे 90 से 95% ट्रेडर्स फेल होते हैं गाइज। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। तो देखिए गाइस, बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहले होती है स्विंग ट्रेडिंग, फिर होती है इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेडिंग, स्टॉक्स ट्रेडिंग, और उसके बाद आती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो देखिए गाइस, जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ है सालों दर साल में, तो क्या होता है कि अभी जो मार्केट है वो वीक हैंड रिमूवल पे ज़्यादा काम करता है, जहाँ पे छोटे प्लेयर्स या फिर ट्रैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप बड़े ट्रेंड के लिए पकड़ने जाते हैं मैक्सिमम ट्रेड्स, तो आपको क्या होता है, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस काटता है, फिर आपके ट्रेड आपके साइड जाता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा। बट स्कैल्पिंग में क्या है, स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग टाइप है जहाँ पे आप कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड लेते हैं और जैसे आपका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, आप ट्रेड से निकल जाते हैं। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे नहीं होता है। बस आपका एम ये होता है कि आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप तुरंत निकल जाइए, छोटा लॉस लेके निकल जाइए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया जाता है स्कैल्पिंग में, जिससे कि आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिले। और स्कैल्पिंग में एक और फायदा होता है, जब हम लोग स्ट्रैटेजीज कवर करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। वैसे भी स्कैल्पिंग में आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया निकल के आती है, बिकॉज आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करते हैं। तो गाइज ये हो गया स्कैल्पिंग का क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो देखिए गाइस, सबसे बड़ा फायदा होता है स्कैल्पिंग में कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बार मिलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बड़े मोमेंटम पकड़ने के लिए बैठे रह जाते हैं और हमें ट्रेड मिलता नहीं है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में हम लोग रैंडम या फिर उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हैं। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज होती हैं, जहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी में लेके दिन भर में 3 से 4 ट्रेड लेके बढ़िया प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है स्कैल्पिंग करने का गाइस, देखिए लोअर रिस्क एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लिए, बड़ी क्वांटिटी में ले ली, और वो लोग बड़े स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और बड़े टारगेट लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको वीक हैंड रिमूवल, उसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम आपके स्टॉप लॉस काटे जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको अपनी कैपिटल पे बड़ा ड्रॉडाउन देखना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको बड़े ड्रॉडाउन अगर आपको 10-15 मिल गए, तो आपकी कैपिटल 60-70% ड्रॉडाउन हो जाती है। वहीं पे स्कैल्पिंग में फ़ायदा क्या होता है कि आपका लॉस बड़ा नहीं होता है। देखिए सभी लोग आपको ये बताते हैं कि प्रॉफिट बुक करो, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब तक आप अपने लॉस को लिमिट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट बनाओगे भी तो मार्केट आपसे वापस ले लेता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने लॉसेस को छोटे करना है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपका जो लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो आपको अपनी कैपिटल पे बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा गाइस कि आपको ओवरनाइट का कोई रिस्क नहीं होता है। मैक्सिमम लोग सबसे बड़ा लॉस तब करते हैं जब वो लोग क्या करते हैं, बीटीएसटी लेके जाते हैं। उनको ये उम्मीद रहती है कि आज मार्केट हम ले लेते हैं, कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होगा, बट उनके पास स्मॉल कैपिटल है या फिर अगर आपके पास अभी नॉलेज नहीं है और अगर आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं करके बीटीएसटी या फिर गैप अप या गैप डाउन पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत बड़े लॉस देखने पड़ सकते हैं। और उसमें आपको क्या होगा कि 1 से 2 ट्रेड में भी आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। बट स्कैल्पिंग में क्या करते हैं आप कि आप विद इन मार्केट ट्रेड करते हैं। मतलब मार्केट अगर जब आपका ओपन हुआ और जब मार्केट क्लोज होगा उसके बीच में आप ट्रेड करेंगे, तो आपको गैप अप एंड गैप डाउन का चिंता नहीं होता है। इससे क्या होता है कि आपकी कैपिटल ब्लो नहीं होती है। ऊपर से क्या है ना कि मार्केट के बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉफिट्स वाले ट्रेड मिल जाते हैं। तो तीसरा फायदा ये हो गया कि आपको
बहुत बड़ा ओवरनाइट रिस्क लेना नहीं पड़ता है। और चौथा फ़ायदा, सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा, लास्ट फ़ायदा गाइस, कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग अगर आप सीख गए हैं तो आप मैक्सिमम ट्रेडिंग सीख जाते हैं, आपकी स्किल बहुत बढ़िया डेवलप हो जाती है, बिकॉज इसमें आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेते हैं, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब यहाँ पे प्रॉफिट करना चालू कर देंगे तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस में स्कैल्पिंग, स्टॉक्स में स्कैल्पिंग, इसके अलावा मोर ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मास्टर कर दी तो आप ओवरऑल ट्रेडिंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स सीख चुके हैं गाइस। तो देखिए गाइस, हम लोग का मेन पार्ट आता है स्ट्रेटजीज का। इसमें हम लोग मेन स्ट्रेटजीज कवर करने वाले हैं जो आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखिए गाइस, स्पेशली जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके पास मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जहाँ पे आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए, बिकॉज स्पेशली देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग जो करते हैं वो इंडेक्स में करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में करते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस में। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपको मूवमेंट फास्ट चाहिए। अगर आपके साइड मार्केट जाता भी है, अगर स्लो जाएगा तो आपका फायदा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल पे ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो जहाँ पे आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया फायदा होगा। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, मैं गाइस आपको 3 अपनी फेवरेट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैं खुद 90% ट्रेड इन्हीं स्ट्रेटजीज पे लेता हूँ। इनमें क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की मार्केट अगर इन सेटअप पे ट्रेड देता है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, और हमें एज एन ऑप्शन बायर हमें वही मूवमेंट चाहिए। तो गाइस देखिए, पहला अगर आप देख पा रहे हो तो पहली स्ट्रेटजी होगी हम लोग की बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। दूसरी हम लोग की मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी जिसका नाम है 9:30 AM ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और तीसरा है एक प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रायंगुलर पैटर्न स्ट्रेटजी। तो इन तीनों स्ट्रेटजी को मैं गाइस बारी बारी से कवर करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, टारगेट भी बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, कैसे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्किल को और अच्छे तरीके से डिफाइन करके इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने बता सकते हैं, उसको भी मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ गाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहली स्ट्रेटजी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं पहले आपको समझा देता हूँ बिग बार का मतलब क्या होता है। तो देखिए गाइस, आपको मार्केट में क्या करना है, पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये जो भी स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, पहले आप इसको केवल 2 इंडेक्स में ट्राई करने वाले हैं, मतलब यूज़ करने वाले हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर निफ्टी में ट्राई करने वाले हैं। इन तीनों में अगर आप मास्टर हो चुके हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में केवल ट्राई करना है जो अच्छे खासे मूवमेंट आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, बिग बार का मतलब क्या होता है, बिग बार का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, एक रेंज में चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैक्सिमम टाइम मार्केट एक रेंज में चलता है ना, अचानक एक वॉल्यूम बेस्ड कैंडल बनती है, ठीक है। वॉल्यूम बेस्ड कैंडल का मतलब जिसमें एक अच्छी खासी बाइंग या फिर एक अच्छी खासी सेलिंग हुई हो। अब इसमें क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में फाइट होती है, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होता है अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। बट उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है, एक स्ट्रेंथ पकड़ता है, इधर अप साइड का या फिर डाउन साइड। तो देखिए गाइस, जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली बिग बार एंड 9:30, इसका हम लोग केवल टाइम फ्रेम 5 मिनट रखने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। और कुछ कंडीशंस मैं आपको पहले बताता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है, यहाँ से जाके कोई भी इंडिकेटर आपने यूज़ नहीं करना है, प्योर प्राइस एक्शन आपने यूज़ करना है। और यहाँ से आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख सकते हो, तो हम लोग को नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न लगाना है, ठीक है। अब देखिए गाइस, बिग बार का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, साथ ही में मैं आपको बता दूंगा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है किसी भी स्ट्रेटजी से पहले, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपने लेनी है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम, जैसे अभी निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी वेडनेसडे को, फिर निफ्टी की होती है आपकी ट्यूसडे को। तो आपने क्या करना है, एक्सपायरी के एक दिन बाद जब नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो उस दिन आप ओटीएम कर सकते हो या फिर एटीएम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई थर्सडे को, तो उसके एक दिन बाद मतलब फ्राइडे को आप निफ्टी में ओटीएम और एटीएम कर सकते हो। बट उसके बाद मंडे से जैसे ही ट्रेडिंग सेशन आपका चालू हुआ, आप केवल आईटीएम में ही ट्रेड करने वाले हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म होती है वेडनेसडे को, आप क्या कर सकते हो, वेडनेसडे के खत्म होने के बाद आप थर्सडे को ओटीएम कर सकते हैं या फिर एटीएम कर सकते हैं। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी। उसके बाद जैसे ही जैसे मंडे आपका आ गया, फ्राइडे आ गया, आप सीधे सीधे इन द मनी चलते जाएंगे। फिर निफ्टी का भी सेम कंडीशन है, ट्यूसडे को जैसे एक्सपायरी खत्म हुई, वेडनेसडे को आप ओटीएम एटीएम कर सकते हो। बट उसके बाद जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग
मतलब ट्रेडिंग सीजन एक्सपायर होते जाएंगे, जब आपका नई एक्सपायरी आती जाएगी या फिर ये एक्सपायरी नियर होती जाएगी तो आप ITM में जाने वाले हैं इन द मनी में। ठीक है गाइज, तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप निफ्टी 50 में ट्राई करना, उसके बाद आप कहीं और ट्राई करने वाले हैं। तो निफ्टी 50 का मैं चार्ट ओपन करना चाहूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि आप बिग बार को कैसे अप्लाई करने वाले हो। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइज, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, ठीक है। अब बिग बार की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, आपको समझनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम 4 से 5 कैंडल साइडवेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, 20 से 25 मिनट कम से कम मार्केट साइडवेज हो, ठीक है। उसकी मूवमेंट कितनी हो, मैक्सिमम मूवमेंट आपकी होनी चाहिए 30 पॉइंट की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्पेसिफिक है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30 पॉइंट, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। जितनी कम रेंज होगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है, उतना बढ़िया ब्रेकआउट होगा। और जितनी ज़्यादा कैंडल्स होगी वो हमारे लिए फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा कैंडल्स, जितनी कम रेंज, मतलब कहने का क्या है, जितना ज़्यादा साइडवेज रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है। और ये जो बिग बार है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ही बनती है, जैसे आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आज का डे हाई, कल का डे लो, पिछले कुछ दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं आपको डेफिनेटली प्राइस सेक्शन में समझाऊंगा, बट अभी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे गाइस, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे टाइम पास करता गया। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जितनी ज़्यादा कैंडल होंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है। मैंने बताया था ना, 4 से 5 मिनिमम होनी चाहिए, बट 7 8 9 10 होंगी तो हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे है क्या, डेफिनेटली है। आज के हाई पे है, मतलब आज का ही डे हाई है, वहीं पे है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आज का हाई, आज का लो, कल का हाई, कल का ट्रेडिंग सेशन का प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल इन सभी कैंडल्स के कंपैरिजन में बड़ी है। बिग बार का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी रेंज बाउंड कैंडल्स हैं उनके कंपैरिजन में बिग बार जो कैंडल होगी वो हमेशा बड़ी होगी। अगर बड़ी नहीं है तो स्ट्रैटेजी, वो ट्रेड बिग बार में नहीं आता है, आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब बिग बार बन गई, अब आपको ये चीज़ दिख गई कि बिग बार बन चुकी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसी के हाई के ऊपर एंट्री लोगे सर, और यहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसी कैंडल के लो पे, इसी कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका जाएगा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने बिग बार के कैंडल के हाई पे अगर ग्रीन बनती है तो, और रेड बनती है तो बिग बार की कैंडल के लो पे आपने ट्रेड लेना है। स्विंग लो या फिर स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप 20-25 पॉइंट का, 25 से 30 पॉइंट, मैक्सिमम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, और आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है। अभी मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको परफेक्ट टारगेट बुक करना बता दूंगा, ठीक है। अभी आप टारगेट मान के चलो 1:1.2, 1:1.5 आपका आइडियल टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 का रिस्क लिया है, तो अगर आपको 1200-1500 प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट स्पेशली 70% टारगेट आपने बुक कर लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। स्विंग लो या फिर 20-25-30 पॉइंट, ठीक है गाइज। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी 50 के ही चार्ट में। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं, हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रेंड लाइन, इसको आपको यूज़ करना ही मांगता है, ठीक है। आपने इसको यूज़ करना ही है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट हॉल्ट लिया, यहाँ से मार्केट हॉल्ट लिया, यहाँ से फिर आज का ओपन हुआ मार्केट यहाँ से हॉल्ट लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से देखिए रिबाउंड किया, यहाँ पे फिर आया, और यहाँ से देखिए मार्केट ने एक बढ़िया रैली करी। अब देखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के पास अगर बिग बार बनती है तो हमें बहुत बढ़िया एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, आपने कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है, ठीक है। हमें बिग बार में ही तो चाहिए, हमें रेंज चाहिए, ठीक। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया, कितनी देर बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बना लिया है, बहुत ज़्यादा है। हमें तो 4 से 5 चाहिए थी। अगर आप रेंज देखोगे, रेंज हमें देखनी पड़ेगी। रेंज यहाँ पे कितनी है, 28-29 पॉइंट की है। देखिए, कभी कभी अब इस समय इलेक्शन का रिजल्ट है तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो आइडियल मूवमेंट है, 28-30 पॉइंट की है। अब अगर आप देखते तो यहाँ पे बिग बार कहाँ बनी है, ये रही आपकी बिग बार कैंडल, ये है आपकी 11:15। तो आप क्या करते, इसी के पास आप एंट्री लेते। अब अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, और आपको देखिए ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिला है। देखिए, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं,
हमेशा ध्यान रखिएगा आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले मार्केट से बाहर लेके निकल जाओ। एक चीज़ आपको और ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा बफर थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा एंट्री में, स्टॉप लॉस में। जैसे मान लीजिए आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे, अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसका हाई है 22,289.1, यहाँ पे आप देख सकते हो 22,286.6 एक्चुअली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी एंट्री बनती है वहाँ पे आप 1-2-3 पॉइंट का बफर रखने वाले हैं, जिससे कि आपको ट्रैपिंग से आप बच जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ना, अगर आप चेक करोगे तो 22,286.6 है, तो आप क्या करेंगे 22,286.9, 22,287.5, मतलब 1-2 पॉइंट का बफर रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको फायदा होगा, आप ट्रैप से बच जाते हैं। सेम चीज़ स्टॉप लॉस में, अगर आपका स्टॉप लॉस 22,220 आ रहा है तो 22,220 मतलब 219 रख लो, मतलब 1-2 पॉइंट नीचे रख लीजिए, जिससे आपको तुरंत हंट नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिएगा, इस फिर से परफेक्ट एग्जांपल है बिग बार का, एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रेड। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7 10 कैंडल बनी है, लगभग 9-10 कैंडल, बहुत बढ़िया है। मार्केट साइडवेज बना, कितने पॉइंट की कैंडल, अगर आप चेक करोगे इसी रेंज की मूवमेंट मार्क करनी है, लगभग 30 पॉइंट की है, 30 पॉइंट ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे गाइस, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट बिग बार कैंडल बनी है। बिग बार का मतलब क्या होता है, परफेक्ट रेड कैंडल, परफेक्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा वीक नहीं होगी, यहाँ पे तभी थोड़ी ठीक वीक है, बट ठीक है चलेगा, बिकॉज मॉर्निंग का मोमेंटम है तो हम इतना थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपकी इसी कैंडल के लो पे एंट्री बनती, और अगर आप चेक करोगे तो इसी कैंडल के हाफ के पास, बहुत बड़ा ऐसा नहीं रखना है, हाफ के पास तो ऐसा रखना पड़ेगा, भले थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, इट्स ऑल फाइन। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए वहाँ से लगातार क्रैश किया है, और आपको एक दिन में लगभग अगर आप चेक करोगे तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो आप प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, जब स्ट्रैटेजी, अभी थोड़े एग्जाम्पल और बता दूंगा। देखिए गाइस, मैं आपको एक और परफेक्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ बिग बार का। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मैं पहले बोला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का आपने यूज़ करना है। देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी किसी प्राइस एरिया पे, ठीक है, नॉट प्राइस लाइन, प्राइस एरिया पे जब मार्केट ऊपर से नीचे आए, ठीक है, और उसको नीचे ब्रेक ना कर पाए, 2 टाइम टच कर चुका है, 3 टाइम, तो मान के चलो वो सपोर्ट बन चुका है। सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और किसी एक प्राइस रेंज को ब्रेक अपसाइड में नहीं कर पा रहा है, और अगर उसको 2 टाइम कर चुका है, ठीक है, आई एज्यूम अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आता होगा, नहीं तो आप बुक से, ब्लॉग से या फिर वीडियो से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम चीज़ जब वो डायगनली होती है, ठीक है, डायगनली का मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रहा है ट्रेंड, ठीक है, मार्केट ऐसे गया, यहाँ से नीचे गिर गया, फिर यहाँ से गया, फिर नीचे गिर गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, ये एक एरिया होता है। सेम चीज़ जैसे ऊपर भी होगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसका आप यूज़ करने वाले हैं बिग बार में, इससे आपको बहुत बढ़िया हाई प्रोबेबिलिटी, हाई एक्यूरेट ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन का एग्जांपल है ये, ठीक है, मैंने आपको समझाया अभी, 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुई, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे मार्केट देखिए एक रेंज में चला है, सी दिस इज द रेंज, ठीक है, एक परफेक्ट रेंज बनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी, हमें 4 से 5 चाहिए थी, जैसा आपको पता था। ऊपर से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड लगभग आपका 18-20 पॉइंट का है, जितनी कम रेंज होगी उतना हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। यहाँ पे बिग बार बनी, आप इसी के पास एंट्री लेते, कैंडल पे देखेंगे इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस से परफेक्ट 20 पॉइंट का एसएल है, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप फर्स्ट टारगेट रखते तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे पीछे रेजिस्टेंस है, टारगेट के लिए भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। तो प्रीवियस डे के हाई क्लोजिंग के पास एक्चुअली थोड़ा सा नीचे टारगेट रखते हैं, आपको बढ़िया आराम से 1:3.4 का टारगेट मिला है। अब चार्ट्स मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, या तो मोमेंटम कैंडल का लो, या फिर स्विंग लो, या फिर 20 से 25 पॉइंट, मैक्सिमम 30 पॉइंट जाना चाहिए, इससे बड़ा लॉस नहीं, इससे बड़ा एसएल आपने बिग बार स्ट्रैटेजी में नहीं लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया ये कैंडल बनी है, इसी कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी होती या फिर यहीं पे होती तो ये स्विंग लो क्या है, स्विंग लो का मतलब होता है जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो उसके पहले मार्केट ने सबसे ज़्यादा कहाँ टाइम स्पेंड किया है, तो मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, बट वो बड़ा एसएल हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे। तो गाइस देखिए टारगेट हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहला प्री डिफाइंड टारगेट, दूसरा हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, प्लस ट्रेंड लाइन का। देखिए गाइस
प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्री डिफाइंड होता है कि देखो मैंने यार 1000 रुपये लगाए तो मुझे कम से कम 1000-1200 मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करें, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो आपका कम से कम 1200 से 1500 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम 1:2 से 1:2.5। इसका मतलब हो गया अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया है तो 2000 से 2500 रुपये का हमारा टारगेट होना चाहिए। चाहे जितना भी परफेक्ट ट्रेड हो, अगर आपका टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड 1000 से कम आ रहा है, अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया है और आपको टारगेट 500, 600, 700 आ रहा है, तो चाहे जितना परफेक्ट ट्रेड हो, चाहे जितनी एक्यूरेसी हो, आपने उस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से कम है। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपको हमेशा 1:1 से ऊपर का ही टारगेट रखना है, भले थोड़ा सा आपने वेट करना पड़े। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग में, हमारा लॉस होता है तो 1000 के रिस्क में हम लोग ट्रेड लेते हैं और उस स्टॉप लॉस को हटा के हम लोग 2000-3000 का लॉस ले लेते हैं। बट जब प्रॉफिट होता है तो 1000 के रिस्क में हम लोग 500 के प्रॉफिट भी खुश होकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्री डिफाइंड टारगेट में आपको 1:1.2, 1:1.5 मिनिमम टारगेट रखने हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 लॉट से करते हैं, तो जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो गया 1:1.5, 1000 के रिस्क में 1500 हो गया, तो आप क्या करो, हाफ क्वांटिटी निकाल दो, 75% क्वांटिटी निकाल दो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग लॉस इसलिए भी करते हैं बिकॉज वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट को टेबल पे छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग कंसेप्ट में नाम होता है उसका लिविंग मनी ऑन द टेबल, जो हमें नहीं करना है। दूसरा टारगेट आप डिफाइन कर सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे की क्लोजिंग एक्चुअली यहाँ पे थी, लगभग हाई भी था, तो उसके थोड़ा सा नीचे मैं टारगेट रखा हूँ बिकॉज वो पिछले दिन का जो हाई एंड क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है, जो कि आपको देखने को मिला। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए, पिछले 3 से 4 दिन का। अगर आपने एंट्री ली है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये 2 लेवल्स हैं, ठीक है, और आपने एंट्री गाइज मान लीजिए यहाँ पे कहीं ले ली, बिग बार पे यहाँ पे ब्रेक किया, आपको दिख रहा है पीछे सपोर्ट है, तो भाई आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, मार्केट पहले ही रिवर्स हो जाता है यहीं से, तो आप यहाँ पे टारगेट रख लो, थोड़ा सा पहले टारगेट लेके निकल जाएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यूज़ कीजिए, ट्रेंड लाइन, एंड साथ में आप प्री डिफाइंड टारगेट रखने वाले हैं। तो गाइज हमने पूरा एकदम डिटेल में कवर किया बिग बाय स्ट्रेटजी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, जो कि वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं इस स्ट्रेटजी पे, जिसका नाम है 930। तो हम लोग आज अभी कवर करने वाले हैं 930 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेरी सेकंड फेवरेट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसका नाम है 930 AM ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसमें आपको कभी कभी बहुत बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। सुबह सुबह ही आपका ट्रेड बन जाएगा। एक प्री डिफाइंड एसएल आप रखिएगा और आपको मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम डेज आपको ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में फिर निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको निफ्टी में, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी में बता दूंगा, ठीक है। 930 का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड याद करके रखना होगा, ठीक है। 2-3 बार करोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 930 का मतलब क्या है, मार्केट आपका ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, 3 कैंडल को हमें ध्यान देना है, ठीक है। 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, इन 3 कैंडल्स को हमें ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इन 3 कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है। पहली कैंडल बनी 5 मिनट की, दूसरी बनी 5 मिनट की, तीसरी बनी 5 मिनट की। इन तीनों कैंडल्स में सबसे ज़्यादा जिसका हाई होगा और जिसका सबसे ज़्यादा लो होगा, उसके हाई लो को मार्क कर लेना है। हाई मार्क किया, लो मार्क किया। अब सबसे पहले अगर हाई ब्रेक करेगा तो आप बाइंग करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे, और फ्यूचर बाइंग भी आप कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं। तो और अगर डाउन साइड जाएगा तो आप सेल करेंगे या फिर आप पुट बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ट्स में कैसे आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए गाइस, 930 का फायदा क्या है, 930 क्यों बनी है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मार्केट स्टार्टिंग के 1 घंटे में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है और आखिरी के कुछ समय में, ठीक है। अब सुबह का हमें फ़ायदा उठाना है बिकॉज मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह सुबह ट्रेड करना पसंद करते हैं। रिटेलर्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट जब रैली करता है तो एक साइड रैली करता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद ही मार्केट अपना ट्रेंड डिफाइन करता है और उसी का हम लोग 930 में फ़ायदा उठाने वाले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी मैं निफ्टी बताऊंगा, फिर आपको बैंक निफ्टी बताने वाला हूँ।
यहाँ पे आपने हाई मार्क किया, पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। हमने क्या बोला था, 3 कैंडल का हमें रूल फॉलो करना है, 9:15 टू 9:20, 9:20 टू 9:25, 9:25 टू 9:30। आपने 3 कैंडल मार्क कर ली, 5-5 मिनट की, 15 मिनट स्पेंड हो गया। हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, जो पहले ब्रेक होगा हम लोग उसको ट्रेड में लेने वाले हैं। यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पहले ब्रेक हो रहा है लो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और देखिए आपको कितना बढ़िया रैली डाउन साइड देखने को मिली। तो कैसे प्रीवियस डे जाके देखेंगे तो 9:30 बहुत बढ़िया तरीके से फिर से काम की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीनों में आपने हाई लो मार्क करना है। तीसरी कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा है और पहली कैंडल का लो सबसे ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन तीनों कैंडल्स में सबसे ज़्यादा जिसका हाई होगा और सबसे ज़्यादा जिसका लो होगा उसी को हमको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने हाई मार्क किया और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ये ब्रेकआउट था। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं इसी कैंडल के लो के पास, थोड़ा सा बफर रख लेंगे आप और देखिए आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला, लगभग 1:3.38 मतलब 1:3.3। यहाँ पे फिर से देखेंगे गाइस, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस, टारगेट सब बताने वाला हूँ, एंट्री सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा। एंट्री तो वैसे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। पहली कैंडल का लो मार्क कर लिया बिकॉज सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लो इसी का है। तीसरी कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा है। अब आप क्या करते, यहाँ पे आपकी इसी कैंडल के हाई पे आपकी एंट्री बनती, स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में बिकॉज ऑफ इलेक्शंस का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो आप स्विंग लो थोड़ा सा स्टॉप लॉस सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आपको मार्केट ने कितनी बढ़िया रैली दिखाई है। इसके दिन आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लिए होते तो भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होता। यहाँ पे देखेंगे गाइस अगर आप तो देखिए, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर स्ट्रैटेजी में लॉस होते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका लॉस हो तो मार्केट में ऐसे लेके आपको मार्केट से बाहर चले जाना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम, हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। अभी मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब कंसेप्ट पे आऊँगा तो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप उसको बिल्ड करने वाले हैं अपने स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो गाइस तो मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, तीनों का हाई लो मार्क कर लो। देखिए मार्केट ने हाई ब्रेक किया, जो पहले ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं कि पता चला पहले ब्रेक किया उसमें ट्रेड लिया, एसएल कट गया, फिर दूसरे में डाउन साइड का भी ट्रेड लेना है, नहीं, एक ही ट्रेड लेना है, जिस साइड हाई ब्रेक करेगा फिर लो ब्रेक करेगा। हाई ब्रेक किया, आपने हाई ब्रेक पे एंट्री ली है, देखिए मार्केट कितना ज़्यादा रैली किया है। अगर आप चेक करोगे तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ किए होते या फिर आप क्या किए होते, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट बताया कि 1:1.5, 1:1.2 पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लो या फिर हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, रिमेनिंग क्वांटिटी का एसएल ट्रेल कर लो और आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो। तो रिमेनिंग क्वांटिटी पे भी अगर आप चेक करोगे तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे गए होते हैं, आपको बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। यहाँ पे देखिएगा इस 9:30 कितना बढ़िया काम की है। ये देखिए मार्केट पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहले लो ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे या फिर हम लोग पुट बाइंग करेंगे। हमने यहाँ पे पुट बाइंग करी और अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो मार्केट ने देखिए इसको ब्रेक किया, सॉरी यहाँ पे ब्रेक किया, ये आपका स्विंग है, स्टॉप लॉस होता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा है बट ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट भी आपके बढ़ के आएंगे, अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 1:2.5, 1:2.1 एक्चुअली टारगेट मिला, लगभग 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइस, सभी लोग आपको ये बता देते हैं जहाँ पे भी आप वीडियोस या फिर सीखते हैं कि ट्रेड कब लेना है, बट आपको कोई भी ये नहीं बताता है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। मैं आपको बताता हूँ 9:30 में ट्रेड आपने कब नहीं लेना है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले सुन लीजिए, जब भी आपका 9:30 स्ट्रैटेजी में ट्रेड बनता है और अगर आपका पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आता है, पिछले 1 से 2 दिन का, 3 दिन का, तो वहाँ पे आप इस ट्रेड में 9:30 स्ट्रैटेजी में ट्रेड डिस्कार्ड करेंगे, नहीं लेंगे। यू हैव टू इग्नोर द ट्रेड, ठीक है गाइज। जैसे गाइज आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने बोला ना कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो मार्केट में पिछले दिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने यहाँ स्पेंड किया है, पूरे दिन का लगभग 50%, ठीक है। और 9:30 में आपका ट्रेड भी यहीं पे बन रहा है, तो आपको पता है कि सामने ही सपोर्ट है, हॉल्ट है, जहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है उसके नीचे, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे? आप ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। और वही चीज़ हुई, देखिए मार्केट यहाँ से क्या किया, टाइम पास किया और आपका एसएल काट दिया। तो क्या करना है, जब भी आपका ट्रेड बनता है बट अगर आपके पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के हॉल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा
जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा हॉल्ट है, ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, आपका 9:30 में देखिए यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। क्या आप ट्रेड लेंगे? आप ट्रेड डेफिनेटली नहीं लेने वाले, बिकॉज सामने ही हॉल्ट है। जब तक आपको एक बहुत बढ़िया टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आप उस ट्रेड को कैसे लेंगे? तो जब भी आप ट्रेड करें 9:30 में, अगर पिछले दिन के 2 से 3 दिन के, एक दिन का अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का हॉल्ट दिखता है और आपका टारगेट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है 1:1.2 भी, 1:1.5 भी, तो आपको उस ट्रेड को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आप चेक करेंगे रॉकेट बन गई 9:30 स्ट्रैटेजी। अगर आप चेक करेंगे मार्केट गैप डाउन हुआ, अगर आप हेल्दी गैप डाउन या गैप अप होता है तो वहाँ पे और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं 9:30 में, इसका ध्यान रखिएगा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और देखिए यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही हाई ब्रेक किया, आपने ट्रेड लिया, तुरंत एंट्री लेनी है, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, क्लोजिंग करोगे ट्रेड छूट जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस होता, देखिए स्विंग लो, स्टॉप लॉस आपका वही होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये कैंडल बनी है ना, इसी के लो पे स्विंग लो है ना, मोमेंटम कैंडल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, आप चाहते तो थोड़ा सा नीचे और रख लो, ठीक है। इधर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और आपको वही बहुत बड़े टारगेट देखने को मिला। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप? स्विंग लो या फिर मोमेंटम कैंडल का लो, या फिर 20, 25 से 30 पॉइंट, 30 पॉइंट से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एंट्री बनती है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पर रख लो। ये स्विंग लो स्टॉप लॉस अच्छा है, मोमेंटम कैंडल के नीचे भी आ रहा है और साथ में स्विंग लो भी बन जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ 9:30 की। अब जैसे कैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। अगर आप चेक करेंगे लो ब्रेक करता है मार्केट, आपका लो पे ट्रेड बनता है और आपको देखिए कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली है। अब देखिए निफ्टी है आपका 22,000 का, बैंक निफ्टी आपका लगभग 49,000 50,000 के पास, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस पॉइंट टर्म में बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो आपको इसका ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पता चला निफ्टी में आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो बैंक निफ्टी में भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 10 में से 8 बार आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली, ये एक मोमेंटम कैंडल बनी, इसी के पास अगर आप स्टॉप लॉस रखे होते यहाँ पे भी, और अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़िया टारगेट, हेल्दी टारगेट देखने को मिला लगभग 1:2 का। उसके बाद मार्केट और भी नीचे गया है, बट स्टिल तो आपका स्टॉप लॉस देखिए कम से कम 70-80 पॉइंट का आ रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपका टारगेट 1:1.2 से 1:1.5 होना चाहिए, बट आपके स्टॉप लॉस पॉइंट टर्म में अगर आप फ्यूचर में स्कैल्प करते हैं तो बड़े निकल के आएंगे, तो आपको लॉट साइज कम करने पड़ेंगे, ठीक है। निफ्टी के तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब आप अपना एग्जीक्यूशन विंडो ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेड करने का, इसके अलावा किसी और स्ट्राइक प्राइस को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे फिर से आप चेक करेंगे गाइस, तो 9:30 रॉकेट बनी, देखिए मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 9:30 में कभी कभी क्या करो, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो, जैसे आपको लगता है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, पिछले दिन मार्केट रैली किया है, ठीक है, मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं आपको, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें थोड़े बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, जैसे बढ़िया बढ़िया कैंडल बन रही है। जैसे अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे आप टारगेट बुक कर लिए होते डेफिनेटली थोड़ा सा, बट देख रहे हो भाई इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाओ, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करो, देखो बहुत बढ़िया रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। इससे आप क्या होता है, महीने के कुछ ऐसे ट्रेड पकड़ लेते हैं जिसमें आपको पूरे महीने का 50-60% प्रॉफिट उन्हीं 5 से 6 ट्रेड में, 4 से 5 ट्रेड में चला आता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ट्रेड बना, क्लोजिंग का वेट नहीं करना, तुरंत ट्रेड लेना बफर सिस्टम के साथ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था थोड़ा सा नीचे रखते 70 पॉइंट्स का, और यहाँ पे देखिए आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। जैसे कैंडल का हाई कितना है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बैंक निफ्टी कैंडल का हाई है 49,857.45, तो आप क्या करोगे, थोड़ा महंगा है, तो 49 महंगा का मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्राइस महंगा है, मतलब महंगा का मतलब उसका प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम महंगे होंगे, प्रीमियम अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। 49,857.45 है, तो 49,858, 859, 860 के पास आप ट्रेड लेते, 857.45 पे एग्जैक्ट ट्रेड आप नहीं लेने वाले हैं। सेम चीज़ स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 49,785 का, तो आप 49,783, 782 के पास स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। यहाँ पे फिर से चेक करेंगे गाइस, तो मार्केट देखिए ठीक ठाक हेल्दी गैप डाउन हुआ, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, जैसे 9:30 बनी, कभी बन सकती है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 9:30 से पहले नहीं बनेगी, वैसे तो आप इतना समझ गए होंगे। जैसे ही ब्रेक किया आपका ट्रेड बना, देखिए कितना बढ़िया रैली देखने को आपको मिली है।
सेम स्ट्राइक प्राइस आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बिग बार स्ट्रैटेजी में बताया है। स्ट्राइक प्राइस इन द मनी रहेगा मेजर टाइम। ओटीएम रखना है आपको एक्सपायरी के एक दिन बाद वाला, जिस दिन नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है उसके बाद आपको आईटीएम में ही ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस भी लगभग सेम ही रहेगा, स्विंग लो, स्विंग हाई या फिर मोमेंटम कैंडल का हाई, या फिर मैक्सिमम निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बैंक निफ्टी में 80-90 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे स्विंग हाई स्विंग लो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे आपको अच्छा हेल्दी आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बनती है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर रखो। 89 पॉइंट्स का आ रहा है तो मैंने बोला ना थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, 19-20 चलेगा, 18-20 नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट आप कर सकते हो और एक्सपीरियंस के साथ आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत और सीखने को मिलेगा। तो गाइज हम लोगों ने अभी कवर कर लिया 9:30 AM स्ट्रैटेजी, मैंने आपको बता दिया बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द फेवरेट, अगेन स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ट्रायंगुलर पैटर्न स्ट्रैटेजी। डिटेल में समझाऊंगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए मैं बता दूं बिग बार एंड 9:30 में दोनों में आपने केवल 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है, नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न यूज़ करना है, और कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा, प्राइस एक्शन के अलावा, ट्रेंड के अलावा, कैंडलस्टिक्स के अलावा कोई भी इंडिकेटर यूज़ आपने नहीं करना है। चलिए गाइस हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में मिलते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स हम लोग तीसरी और लास्ट स्ट्रैटेजी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा ट्रायंगुलर पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रायंगुलर पैटर्न एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग 3 मेथड देखने वाले हैं ट्रायंगुलर पैटर्न में, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। तीनों मेथड आप स्कैल्पिंग के थ्रू करने वाले हैं। मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग इसमें टाइम फ्रेम चेंज करने वाले हैं और टाइम फ्रेम हम लोग का रहेगा यहाँ पे 1 मिनट। सेम इंडेक्स आप यूज़ करने वाले हैं निफ्टी 50 पहले, अगर आप एकदम बिगिनर है तो। फिर अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे फिन निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस में कर सकते हैं। देखिए गाइस, 3 टाइप के ट्रायंगुलर पैटर्न्स होते हैं। पहले मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा ट्रायंगुलर पैटर्न्स की। पहला होता है आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, जहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती है, ठीक है। दूसरा आपका होता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे एक सपोर्ट होता है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है। और तीसरा होता है क्या हम लोग का बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न, वहाँ पे एक अप साइड से ट्रेंड लाइन आती है, एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आती है। अब देखिए आइडियल मार्केट्स में जो ट्रेड होते हैं वो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न्स में अप साइड का बनता है, आप भी अप साइड का लेने वाले हैं। बट अगर वो डाउन साइड का बनता है तो सेम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद 4 लॉट्स, आपको 2 लॉट से करना होगा। अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो आप 5 लॉट से करने वाले हैं। तो असेंडिंग में हम लोग अप साइड के ट्रेड लेंगे, बुलिश मोमेंटम ट्रेड्स। अगेंस्ट का बनेगा ब्रेकडाउन में तो हम लोग 50% क्वांटिटी हाफ कर देंगे। सेम चीज़ डिसेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, डाउन साइड के ट्रेड ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू अप साइड के ट्रेड्स। तो अगर आपका डिसेंडिंग में डाउन साइड का ट्रेड बनता है तो आप पूरी क्वांटिटी लेंगे, बट अगर आपका डिसेंडिंग में अप साइड का ट्रेड बनता है तो आप क्वांटिटी अपनी हाफ कर देने वाले हैं। सिमेट्रिकल में हम लोग आइदर बोथ साइड ट्रेड ले सकते हैं, अप साइड भी ले सकते हैं, डाउन साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी अपनी जो मेंटेन करके रखते हैं उससे आप ट्रेड करने वाले हैं। अब चलिए गाइस मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने पहले बताया 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ होने वाला है। ध्यान से समझिएगा बिकॉज स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप ट्रायंगुलर पैटर्न्स बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए गाइस, एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी ट्रायंगुलर पैटर्न्स की, हम लोग इसमें ट्रेड क्यों करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर जब भी आप ट्रेड करते हैं किसी भी सेटअप पे ABC या फिर XYZ, तो आपको हमेशा एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेड करते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वो बताते हैं कि सर मैंने ट्रेड लिया है, मैंने पूछा ट्रेड लिया है, बताते हैं लॉस हो गया। तो मैं पूछता हूँ उनका लॉस क्यों हुआ, तो उनके पास लॉजिक ही नहीं पता है कि उन्होंने ट्रेड क्यों लिया है। तो जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा कि आपने ट्रेड क्यों लिया है तब तक आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी आप ध्यान से समझिएगा लॉजिक क्या है ट्रायंगुलर पैटर्न्स के पीछे ट्रेड करने का, स्पेशली व्हाइल डूइंग स्कैल्पिंग। तो देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और एक नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बने और मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसके बीच में मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ से बंदे ने बाइंग करी, यहाँ से किसी ने सेल किया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, किसी ने बाइंग किया, फिर यहाँ पे किसी ने सेल किया, फिर किसी ने यहाँ बाइंग किया, फिर किसी ने। अब मार्केट क्या है ना, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो रही है अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। अब क्या होता है कि जब भी फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है बायर्स एंड सेलर्स में,
तभी ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे जो भी बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं, अचानक कोई तीसरा बंदा आएगा या फिर कोई तीसरा ट्रेडर आएगा, बड़ी क्वांटिटी में बाई की पोजीशन बना देगा, बिकॉज उसको कन्विक्शन ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मतलब उसको लगता है इसको यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। सेम चीज़ कोई बंदा आएगा, मे भी सेल ऑफ कर दे, मार्केट वहाँ से नीचे चला जाए। तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर पैटर्न्स का लॉजिक। अब जैसे ही ब्रेकआउट करता है ना, जितने बंदे यहाँ पे बाई करके बैठे हैं उनकी भी जीत हो जाती है, हम लोग भी साइड में बैठे हैं, हम भी बाइंग करते हैं, सेलर्स लोग भी अपनी पोजीशन कट करके अपसाइड की ट्रेड लेते हैं और मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाता है। तो ये तो हो गया गाइस आपका ट्रायंगुलर पैटर्न्स का साइकोलॉजी, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, बिकॉज आप 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। बिग बार 9:30 हम लोगों ने 5 मिनट यूज़ किया, इसमें हम लोग 1 मिनट यूज़ करेंगे। अगर आप चेक करोगे तो बस आपको फोकस करना है ट्रायंगुलर पैटर्न्स पे। देखो, प्रैक्टिस का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वाइल डूइंग ट्रेडिंग। जितने ज़्यादा आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से 1 टाइम फॉल किया, 2 टाइम फॉल किया, 3 टाइम फॉल किया, 4 टाइम फॉल किया। कम से कम 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बार होगा हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। यहाँ से ऊपर से भी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। यहाँ पे नॉर्मल मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट बना दिया मैंने, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल है, दिस वन। इस कैंडल के नीचे हम ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता या फिर पुट बाइंग करता, इसी कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30-32 पॉइंट। और आपको देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। स्टॉप लॉस आपके सेम होने वाले हैं, स्विंग हाई या फिर मोमेंटम कैंडल का हाई। टारगेट्स आप वही सेम रखने वाले हैं, 1:1.2, 1:1.5 पहला टारगेट, देन 1:2 एंड 1:2.5। फिर से देखिए गाइज, यहाँ पे पहले मैंने आपको सिमेट्रिकल दिखाया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 1 टाइम गिरा। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जिद पे आ जाते हैं, जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक उसको वो ब्रेकआउट मानते नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। यहाँ पे टच किया, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी है, परफेक्ट ब्रेकआउट वाली। अब ये ब्रेकआउट कैंडल है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक। अब ब्रेकआउट कैंडल भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्रेकआउट आपने ले लिया, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, थोड़ा सा और ऊपर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। और आपको देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला, लगभग आपको 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट होता है। यहाँ पे फिर से गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन बनी। बस आपको ये ट्रायंगुलर पैटर्न्स ड्रॉ करते रहना है। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड लगभग यहाँ पे 4 टाइम। यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये नियर सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। अब कंफर्म कहाँ पे होते हैं कि ब्रेकडाउन है, इस वाली कैंडल ने आपको कंफर्म किया है कि ब्रेकडाउन है, तो आप क्या करते, इसी कैंडल के लो पे आप ट्रेड लेते, इसी कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होता। अब देखो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस क्यों निकल के आ रहा है, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी है। 4 जून का ट्रेड है, इस दिन बहुत बढ़िया डाउन साइड का मार्केट मूव किया था, तो उस दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, विक्स 30 के पास चली गई थी, बट स्टिल आपको देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे फिर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेजिस्टेंस का प्राइस रेंज बनाते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर रेंज में खींचना है, केवल एक प्राइस लाइन के साथ मत खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मैक्सिमम जितनी बार होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा है, बट मिनिमम 3 टाइम टच होना चाहिए। डाउन साइड से भी एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिली है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये हमारी बिग बार कैंडल है ब्रेकआउट्स के साथ, यहाँ पे आप एंट्री लेते, इधर ही कहीं आप स्टॉप लॉस रखते, 30 पॉइंट का सेल है, ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, और आपको देखिए लगभग 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, बिकॉज उसके एग्जांपल एक ही दिखाया था मैं। ये देखिए परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। कैसे आप स्पॉट करेंगे, आपको क्या करना है, थ्रू आउट द डे मार्केट में बैठना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। जब भी मार्केट एक रेंज में चले, स्पेशली ये मार्केट्स में, स्पेशली ये ट्रेड्स बनते हैं 10 बजे के बाद और 2 बजे के पहले, तो आपको क्या करना है, मार्केट में जब रेंज बने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लीजिए। उसके बाद अब देखिए अगर ट्रायंगुलर पैटर्न्स बनते हैं और उनके ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन होते हैं,
तो आप उनमें ट्रेड्स करने वाले हैं। ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मार्केट एक कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखिए इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट इस वाली ग्रीन कैंडल ने किया है, सेम यहीं पे आप एंट्री लेते, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस 625 पॉइंट का है, फाइन है, और हमको लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिला है जो कि 1:3.5 से ऊपर चला जाता है। तो ये तो मैंने कवर कर दिया गाइस आपके लिए ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। एक बार मैं समअप कर देता हूँ, 3 टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, पहला असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, तीसरा आपका सिमेट्रिकल होता है। जब आपका ट्रेड आपके साइड बनेगा तो आपको पूरी क्वांटिटी लेनी है, जब अगर आपका अगेंस्ट बनेगा, एक एग्जांपल अगेंस्ट वाला भी दिखाना चाहूँगा मैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, साथ में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला था, असेंडिंग में हम लोग बाई साइड का ट्रेड प्रीफर करते, बट ये तो डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसके लो पे हम प्लान करते, ठीक है, या फिर आप इस लो वाली कैंडल पे प्लान कर लेते, या फिर इस वाली कैंडल पे भी ले लेते, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है स्टॉप लॉस, और देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला है। तो हम लोगों ने गाइस 3 ट्रायंगुलर पैटर्न्स कवर किए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल। असेंडिंग में हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे, अगर अगेंस्ट का बनेगा तो हम लोग क्वांटिटी हाफ होगी। डिसेंडिंग में हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, बट अगर अपसाइड का बनेगा तो हम लोग हाफ लेंगे। सिमेट्रिकल में आप आइदर साइड, अपसाइड एंड डाउन साइड का हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं गाइस। तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी का पार्ट कवर कर लिया दोस्तों। पहली स्ट्रैटेजी थी हम लोग की बिग बार, दूसरी थी हम लोग की 930, तीसरी थी हम लोगों की ट्रायंगुलर ब्रेकआउट्स पैटर्न वाली स्ट्रैटेजी। अभी क्या है, जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं तो केवल स्ट्रैटेजी, कैपिटल और क्या बोलते हैं सिस्टम से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान देने पड़ेंगे वाइल डूइंग स्कैल्पिंग। वो पॉइंट्स मैं आपको कवर करूंगा, और साथ में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, देखिए ट्रेडिंग जो है वो 90% माइंडसेट का गेम है, केवल 10% स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। तो आपको साइकोलॉजी मास्टर करनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी में। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइल डूइंग स्कैल्पिंग और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाइल डूइंग स्कैल्पिंग। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोगों के पास क्या होता है कि कैपिटल होती है, स्ट्रैटेजीज भी पता होती है, ट्रेडिंग सेटअप भी है, बट उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है। और इस सेक्शन में हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्लान रहेगा आपका ट्रेडिंग प्लान का। अब ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है, विदाउट ट्रेडिंग प्लान जब भी आप ट्रेड करेंगे 1-2 दिन आपको प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल आप एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ लॉस में रहने वाले हैं। देखिए ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने वाले हैं आप, कितना आपका रिस्क अमाउंट है सिंगल डे का, कितना आपका टारगेट है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी आपने प्लान बनाया, जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि निफ्टी आज 22,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 मिनट में। बट अगर मान लीजिए मार्केट 22,000 के ऊपर गैप अप हो गया तो आपको ट्रेडिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो ये तभी होता है जब अपना ट्रेडिंग प्लान आप लिख के लाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी आप डेली ट्रेड करने हैं तो उसके पहले एक बार कम से कम 15-20 मिनट पहले एक ट्रेडिंग प्लान अपना बना लें। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ उसके कम से कम 1 घंटे पहले मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता है कि आपको किसको फॉलो करना है और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, बट ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने बनाया कि मान लीजिए हमें ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में, बट पता चला कि अगर हम लोग का ट्रेड नहीं बनता है तो हम लोग रिलायंस या फिर इन्फी में ट्रेड ले लेते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट होगा गाइज आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, वेदर स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेडिंग में, तो आपको जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग जर्नल आप कहीं से भी बना सकते हो। आपको ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन भी आपने ट्रेड लिया उसका डेट लिखिए, टाइम लिखिए, आपने बाइंग किया है, सेल किया है उसको लिखिए, जिस स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड लिया है, निफ्टी में लिया है, बैंक निफ्टी में लिया है, उसको देखिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना था उसको आपको नोट करना पड़ेगा। पोस्ट रिस्क रिवॉर्ड मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपने जो डिफाइन किया, क्या आपने उसको फॉलो किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कौन सी स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी, और अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है या फिर अगर आपको लगता है कि आपने कोई साइकोलॉजी वाला पॉइंट मतलब फॉलो नहीं किया है तो आपको वहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, कम से कम 1 महीने मेंटेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग में लोगों की बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, बट हम लोग एक ही वीकनेस पे रह जाते हैं और उसी पे लगातार लॉस करते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करें,
जब आपकी पहली वीकनेस सही होगी तो फिर आपकी दूसरी वीकनेस बाहर आएगी, बट जब आप पहली वीकनेस पे ही रहेंगे तो आपकी दूसरी वीकनेस बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है जर्नल मेंटेन करने का, कि आपको पता चलता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडर हैं, आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना अच्छा लगता है, 5 मिनट 15 मिनट, किस टाइम पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। आप मॉर्निंग में स्कैल्पिंग या फिर मोर ऑफ अ मोमेंटम ट्रेड करना पसंद करते हैं, या फिर आप दोपहर में स्लो बेस ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप जर्नल मेंटेन करेंगे। तीसरा फ़ायदा जर्नल मेंटेन करने का क्या होता है कि आपको स्ट्रैटेजीज पता चलती है कि आपके लिए सबसे सूटेबल स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेड स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 ट्रेड करते हैं, उसके बाद उनके लॉस होते हैं और हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बदलना चालू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको किसी एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेने के साथ जर्नल मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 200 ट्रेड का। उसके बाद आप उसको और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि नहीं। चौथा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बुक कौन सी होती है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो आप जर्नल मेंटेन करते हैं वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बुक होती है, बिकॉज वहीं से आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। पर्सनली मैं भी बताऊँ, मेरी भी ट्रेडिंग तभी इंप्रूव हुई थी जब मैंने जर्नल मेंटेन करना चालू किया था। और जितने ट्रेडर्स को मैंने पढ़ा है और जितने लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो कहीं ना कहीं सभी लोग ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं। जैसे क्लास में जो लड़का टॉप आता है वो हमेशा एक बढ़िया फेयर कॉपी मेंटेन करता है, उसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग में टॉप करना है तो आपको बढ़िया से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट तो मैं स्ट्रेटजी वाइज बता चुका हूँ। हाउ टू ग्रो योर कैपिटल, बिकॉज मैक्सिमम लोग जितने लोग ये कोर्स की वीडियोस देख रहे हैं उनकी कैपिटल स्मॉल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि जो भी मेरी कैपिटल है 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 1 लाख, मुझे इसको कैसे ग्रो करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आप हमेशा स्मॉल कैपिटल से ट्रेड नहीं करेंगे, आपको डेफिनेटली एक हैवी अमाउंट से ट्रेड करना है, तभी आप एक हैंडसम प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो कैसे कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, मैं आपको अपना क्या बोलते हैं फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, 20 ट्रेड सैंपल बेसिस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे आपने मान लीजिए एक ट्रेड लिया, हफ्ते में मान लीजिए आप 20 ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए, 20 ट्रेड लीजिए, 1,000 का रिस्क लेने वाले हैं, या सॉरी 1 लॉट का आप ट्रेड लेने वाले हैं, 1 लॉट का, ठीक है। अगर आप 2 लॉट से करते हैं 2 लॉट, 4 करते हैं जो तो 4 के साथ। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 2 लॉट से करते हो तो 20 ट्रेड आप केवल 2 लॉट से करने वाले हैं। अगर आप 20 ट्रेड के बाद प्रॉफिटेबल है तो आप नेक्स्ट जो 20 स्लॉट बनेगा, जो आपका जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी टर्म बनेगा, उसमें आप 3 लॉट से करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही 20 सैंपल का आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो नेक्स्ट 20 सैंपल में आप 2 से 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर उसमें भी प्रॉफिटेबल हैं तो फिर आप 4 लॉट में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप हफ्ते हफ्ते भी करते हो, किसी हफ्ते मान लीजिए आपका प्रॉफिट में लॉस हो गया और आप 3 लॉट पे थे, तो आप अगला जो 20 स्लॉट वाला टारगेट अचीव करेंगे वो सेम 3 लॉट से करने वाले हैं, आप उसमें अपना लॉट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इससे 2 फायदा होता है, आप स्केल अप स्लोली करते हो और आपका माइंडसेट भी बिल्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखने वाले हैं। एक तरीके से आप और कर सकते हो, जैसे मंथली वाइज आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने 2 लॉट से पूरे मंथ में 20,000 रुपये प्रॉफिट बनाए, तो आप अगले महीने क्या करेंगे, 3 लॉट से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस मंथ 50,000 रुपये प्रॉफिट बनाए 5 लॉट करके, हर रेट में आप 5 लॉट लेते हो, तो फिर आप क्या करेंगे, अगले अगले महीने आप 6 लॉट या फिर 7 लॉट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो। कैपिटल ग्रोथ तब भी होती है जब आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करते हो। किसी किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, उस दिन आपको बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। कैसे पता चलेगा? पहला चीज़, अगर आप ग्लोबल मार्केट जाके थोड़ा चेक करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर सारे मार्केट्स पॉजिटिव हैं, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स, तो आप सोच सकते हो कि आपका भी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। ये केवल एक सपोर्ट है, मे भी मार्केट डाउन जा सकता है। आप अगर इस बेस पे केवल करेंगे तो आपके लॉस भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बट हाँ, अगर हमारा मार्केट भी अपसाइड का ट्रेंडिंग है और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है और सामने आपको रेजिस्टेंस पीछे नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस दिन बड़ी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड सेम वाइस वर्सा आपको डाउन साइड में भी होगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स डाउन है और आपका भी मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हो, बट स्टिल आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी पड़ेगी और कुछ क्वांटिटी से ही आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, सारी क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता है, कुछ ही क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी से स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद ही, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड एकदम जीरो है, मतलब क्या है कि रिस्क आपका जीरो है, रिवॉर्ड आपका एकदम अनलिमिटेड है, कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बड़े बुक करते हो। तो ये गाइज हो गया इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ध्यान देने ही चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा मैं बोलूँगा आता है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइल डूइंग स्कैल्पिंग। इसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, उसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना पड़ेगा और डेफिनेटली इससे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव
होने वाली है।